हूं इस समय मैं जा रहा हूं दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी के पास। सिर्फ मीनाक्षी लेखी जी, इस समय जो मैं आपसे उस समय पूछ रहा था, मीनाक्षी जी इस समय समय है, जनता को फर्क नहीं पड़ता कि ऑक्सीजन है कि ट्रक नहीं है, सिलेंडर है कि नहीं है, दिल्ली है, हरियाणा है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी कांग्रेस है, उनको बेसिक एमिनिटीज चाहिए। आपके पास सैकड़ों कॉल आ रही होंगी मीनाक्षी जी, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं डिबेट पे कि भाई है नहीं, और अरविंद केजरीवाल आके धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री का। ग्राउंड रियलिटी क्या है मीनाक्षी लेखी जी? देखिए, ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि 15-16 तारीख तक इन्होंने खुद, इनका आपको वीडियो क्लिप मिल जाएगा जिसमें इन्होंने कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की स्थिति बिल्कुल ठीक है। तो यानी प्री प्लानिंग इनकी नहीं थी कि क्या कितना आगे का क्या रिक्वायरमेंट है, और ना ही इन्होंने कोई रिक्वायरमेंट भेजा। पहली प्रॉब्लम यानी प्लानिंग की कमी। सेकेंड चीज़ आप देखिए कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन बनाने के कुछ संयंत्र लगे हुए थे कुछ साल पहले, और कई सालों से वो बंद पड़े हैं। उसको ना ठीक किया गया, ना नया बनाया गया, ना कोई अस्पतालों के साथ नया संयंत्र लगाने का प्रावधान किया गया। तीसरी चीज़, पीएम केयर्स के तहत यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर 3000 साढ़े 3000 के आसपास ही वेंटिलेटर्स थे 70 साल की आज़ादी के बाद, और तब भी दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं कि और जगहों से बेहतर है। पीएम केयर्स में जो पैसा आया वो राज्यों को दिया गया, और यहाँ तक कि मैंने खुद कुछ प्राइवेट अस्पतालों को भी जो ईडब्ल्यूएस का काम करते हैं उनको भी कहा कि इन सबको भी वेंटिलेटर दिए जाने चाहिए। तो अब वेंटिलेटर ही नहीं है तो ऑक्सीजन के संयंत्र लगाने की बात दूर है। तीसरी चीज़, दिल्ली की अगर आप भयावह स्थिति देखें तो पहले सीएए के विरोध में कुछ लोग बैठे थे। अब मैं एंटी नेशनल कहूँगी तो बहुत सारे लोग शुरू हो जाएंगे ट्वीट करने के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसने कहा कि हमें असम को हिंदुस्तान से काटना है, वही ग्रुप ने नोएडा की जो मेन आर्टिलियर रोड दिल्ली को ज्वाइन करती है उसको काटने के लिए उस सड़क को घेरा था। और अभी किसानों के नाम पर जो लोग आंदोलनकर्ता परजीवी बैठे हुए हैं, उन्होंने दिल्ली की 2 मेन आर्टीरियल रोड, एक हरियाणा की तरफ से, एक यूपी की तरफ से घेर के बैठे हुए हैं ताकि वो ट्रैफिक मूवमेंट जो है 100-150 किलोमीटर का अंतर पड़ता है उन सब के घेरने की वजह से। आप अंदाज़ा लगाइए, उन लोगों के लिए इन लोगों ने टेंट का, खाने का, पीने का, पहनने का सारा इंतज़ाम कराया, लेकिन आज भी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और हरियाणा की सरकार काम करे। ये जो इनके साथी वहाँ बैठे हैं, जो कि दिल्ली के ऊपर कूच की युद्ध की स्थिति बना के बैठे हैं, जिन्होंने 15 अगस्त को लाल किले पर आतंक मचाया, उन लोगों के प्रति इन्होंने आज तक कोई बयान नहीं दिया। और साथ ही जिनके साथ ये मिली भगत की राजनीति करते हैं, राजस्थान की सरकार ने अपने यहाँ ऑक्सीजन रखने के लिए राजस्थान के प्लांट से दिल्ली ऑक्सीजन भेजना बंद किया हुआ है। राजस्थान की सरकार के लिए क्यों नहीं कहते? राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के साथ आप जब साठगांठ की राजनीति करते हैं तो बताइए ना कि आपका ऑक्सीजन का प्लांट जो राजस्थान में लगा हुआ है वहाँ से आपको ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध हो रही। तो ये सब नाटक नौटंकी बंद करके दिल्ली की जनता को जो साथ और जो आगे काम करना है वो सब काम में आप कहीं ना कहीं एब्सेंट है। आज ऐश्वर्या जी, मैं टीवी से थोड़ा दूर रहती हूँ, लेकिन आपने मुझे बुलाया, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। एक आपके माध्यम से बात और बताना चाहती हूँ कि दिल्ली के अंदर पाकिस्तान से कुछ हिंदू शरणार्थी बिल्कुल भयावह स्थिति में यमुना के किनारे बैठे हैं, और आज यमुना किसी नाले से कम नहीं है। दिल्ली में मजनू के टीले पे जो बैठे हुए शरणार्थी हैं, उनके पास पिछले 2 दिन से बिजली कटी हुई है, और वहाँ के प्रधान का लगातार मुझे फ़ोन आ रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आपके माध्यम से मैं देश के सामने ये चीज़ें लाना चाहती हूँ कि ये वही लोग हैं जो एक तरफ जो रोहिंग्यास को बिठाने की प्रावधान करते हैं, मीनाक्षी जी समय कम है, माफी चाहता हूं मैं, नीतिगत तरीके से इस देश में बैठे उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं।